हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही डिमांडेड वीडियो मैं लाया हूँ। ठीक है, ये जो मेरा समाधान सीरीज़ है न्यू सिलेबस के लिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, उसका ये पहला वीडियो है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड वीडियो है उसी से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही कुछ बातें मैं बता दूँ। ठीक है, टॉपिक क्या है सर, पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक ये है सर कि अगर हम दिसंबर 22 में सीएस एग्जीक्यूटिव पूरा पास हो गए, ठीक है, 25 फरवरी को अगर खुशखबरी आने वाली है और हम अगर सीएस एग्जीक्यूटिव पूरा पास होने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमें प्रोफेशनल का नया सिलेबस लेना चाहिए या एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड सिलेबस लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है डिस्कशन का। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा अप्रोच हमेशा थोड़ा सिंप्लीफाइड रहा है। ठीक है, मैं बस ये देख रहा हूं कि आपको जो डिसीजन लेना है इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब जो मैटर करती हैं, जो चीज़ें मैटर करती हैं, मैं उसी की बात करूंगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेगी, ये चलेगी, फिर आप टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, जिनको आज डिसाइड करना है, जिनको आज डिसाइड करना है, मतलब 25 फरवरी तक डिसाइड कर लेना है। 25 फरवरी तक तो आप कुछ खास कर नहीं सकते, बट जितना आपका माइंड क्लियर रहेगा आपको क्या करना है, उतना अच्छे से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जिनको लगता है कि वो पास होने वाले हैं, और जो प्रोफेशनल के बारे में सोचना स्टार्ट कर चुके हैं और प्रोफेशनल को के लिए भिड़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है। ठीक है, और जो कैटेगरी के बच्चे होंगे जो जून 23 में एग्जीक्यूटिव पास करेंगे, वो सब मैं सेपरेट वीडियो में करूंगा। ठीक है, फिर जो एग्जिस्टिंग है, प्रोफेशनल में एग्जिस्टिंग है, तीनों मॉड्यूल दिए हैं, 2 मॉड्यूल दिए हैं, ये वो, ठीक है, वो सब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का भी वीडियो अलग से आएगा। इसलिए मैंने सीरीज पूरी फॉर्म की है ताकि मैं हर कैटेगरी के बच्चों को प्रॉपरली जवाब दूं और प्रॉपरली डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो ये आप कैटेगरी समझ लो, इन्हीं कैटेगरी के बच्चे ये पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है सर, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ का, अगर आप उसको ऐसे हवा में लोगे तो समझ रहे हो आप ही का नुकसान होगा। तो वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें मैटर करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कैसे आप कब अटेम्प्ट दोगे, पहला क्या होगा, सब ओवरऑल एक विजुअलिटी मैं आपको दे दूंगा, विजुअल एक आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो वेलकम टू अमित तल्ला मेंटोरशिप। ठीक है, वीडियो लाइक वाइक कर लो। ठीक है, वीडियो लाइक वाइक कर दो। और आपको पता ही होगा कि मैं एग्जीक्यूटिव में 3 सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ, सीएमए, एफएमएसएम एंड एचएलसीएम, एंड एट प्रोफेशनल लेवल एक सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरे ख्याल से मेक और ब्रेक वाला पॉइंट है, मतलब ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब पहली स्लाइड में ही मुझे लगता है आपका आंसर 50% तो डिसाइड हो जाना चाहिए कि न्यू सिलेबस में सिर्फ 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट्स ही हैं अंडर न्यू सिलेबस, एंड इन द करंट प्रोफेशनल सिलेबस देयर आर 9 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, 3-3 सब्जेक्ट ईच, लेकिन प्रोफेशनल में सिर्फ 7 ही सब्जेक्ट है। क्लियर है, फर्स्ट मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेकेंड मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट हैं। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट सीधे सीधे कम हो गए, और ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि क्यों सारे लोग आपको न्यू सिलेबस ही, प्राइमा फेसी सब लोग आपको न्यू सिलेबस ही रिकमेंड करेंगे। अब मैं ऑडियंस ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ऐसे लोग हैं जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो अभी प्रोफेशनल में आ रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग वालों के लिए नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, उनका थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग होगा, वो अपन अलग डिस्कस करेंगे। अभी जो फ्रेश बच्चे पास होने वाले हैं दिसंबर 22 में, जो एग्जीक्यूटिव पूरा पास करके फ्रेश प्रोफेशनल अप्रोच करेंगे, उनके नजरिए से मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है, आंखें बंद करके ये सबसे बड़ा पॉइंट है और बहुत बड़ा रिलीफ है। 9 सब्जेक्ट्स का जो प्रेशर है आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल स्टूडेंट से पूछ सकते हो, बहुत बड़ा वो प्रेशर होता है, 3-3 ग्रुप होते हैं, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, कंप्लीट करने में, एग्जाम देने में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो तीनों मॉड्यूल एक साथ अपीयर करते हैं और उसमें पास भी हो जाते हैं। बहुत ही कम नंबर है, मैं बता रहा हूं आपको, डर जाओगे अब, इतना कम नंबर है।
बहुत टफ है और टाइम बहुत कम मिलता है। क्लियर है? तो एज कंपेयर टू दैट अगर आप देखोगे कि अगर आपको सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर करने, थोड़ा सा आप रिलीफ हो जाओगे, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी 8 सब्जेक्ट झेल चुके हो, 8 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी टैकल कर चुके हो। ठीक है, तो सोचो कि ये एग्जीक्यूटिव से भी थोड़ा लाइट हो गया। एग्जीक्यूटिव ओल्ड को आप प्रोफेशनल न्यू से कंपेयर करो तो एग्जीक्यूटिव ओल्ड से भी लाइट फील होगा आपको प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। सिर्फ 7 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मैं क्यों न्यू सिलेबस को रिकमेंड करने वाला हूं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट बंद हो गए। आई थिंक एक है आपका आरसीडी और एक है आपका एमसीएस। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स थे जो कंप्लीटली बंद हो गए। ठीक है, बाकी जो 7 सब्जेक्ट अभी हैं न्यू सिलेबस में वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं जो ओल्ड सिलेबस में, माइनर चेंजेस ही किए गए। स्ट्रक्चर बदला गया है। पहले एक ही इलेक्टिव सब्जेक्ट होता था, अब एक एक इलेक्टिव सब्जेक्ट दोनों मॉड्यूल में, मतलब इन टोटलिटी 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे और वो दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो ओपन बुक फॉर्म एग्जाम में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है कि एग्जिस्टिंग जो ओल्ड सिलेबस का है उसमें एक ही इलेक्टिव है, इलेक्टिव एक ही है और ओपन बुक लेकिन 2 हैं। ठीक है, एमसीएस एक ओपन बुक है और इलेक्टिव भी ओपन बुक होता है। ठीक है, बट वो दोनों सब्जेक्ट्स थर्ड मॉड्यूल में है। सीएस प्रोफेशनल थर्ड मॉड्यूल में ही है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में एग्जिस्टिंग सिलेबस में एक भी ओपन बुक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है। सेकंड सबसे बड़ा है कि जो इवन इंस्टीट्यूट ने भी ये कहा है, वेबिनार्स जो इतने कंडक्ट हुए थे उसमें ये भी बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया गया था कि उन्होंने भी क्लियरली, आई थिंक रंजीत पांडे सर ने, या आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उन्होंने इस पॉइंट को भी अच्छे से टच किया कि यार न्यू सिलेबस लाया ही क्यों जाता है और न्यू सिलेबस कैसे लाया जाता है। इंडस्ट्री की नीड्स स्टडी की जाती है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल कैसा है, अभी क्या चल रहा है या फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से रिविजिट किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को। और इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है कंपनी सेक्रेटरी से, लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी सेक्रेटरी से, उसको रीइवैल्यूएट करके कोर्स डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? मतलब आप जो न्यू सिलेबस करोगे वो लेटेस्ट होगा, मतलब वो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो कभी भी ओल्ड के कंपैरिजन में तो न्यू वालों को पॉजिटिवली देखा जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ओल्ड वाले साइड हो जाओ न्यू वाले आ जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट मैं इसीलिए वर्ड यूज कर रहा हूं पॉजिटिवली। उनको हमेशा माइनर सा एक पॉजिटिव ली देखा जाएगा कि नहीं यार ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पास होके आए हैं। और प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप क्वालिफाई हो जाओगे, प्रोफेशनल के बाद आगे पढ़ाई है ही नहीं ना, समझ रहे हो? एग्जीक्यूटिव ओल्ड न्यू एक अलग डिसीजन है, प्रोफेशनल ओल्ड न्यू एक अलग डिसीजन है। प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस होना काफी मेरे ख्याल से अच्छा माना जाएगा, बिकॉज आप सीधे इंडस्ट्री में जाओगे, आप ट्रेनिंग करोगे या आप जॉब करोगे, जो भी करोगे आपकी पढ़ाई खत्म हो जाने वाली है। आप सीएस मतलब बन गए हो, बस आपको अब जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट करके आप बन जाओगे, आपको और कोई एग्जाम पास नहीं करना होता है। क्लियर है? तो प्रोफेशनल का न्यू मेरे ख्याल से एक पॉजिटिवली देखा जाएगा, आप एक कदम थोड़ा सा आगे रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए न्यू सिलेबस माइंडसेट के हिसाब से भी बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू ओल्ड। और फिर है कि ओल्ड का एक और नेगेटिव जो साइड मुझे दिखा कि सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दिए गए। पैरेलल अटेम्प्ट जो होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, मिनिमम 3 पैरेलल अटेम्प्ट तो होते ही हैं और एक्सटेंशंस भी होते ही हैं। ठीक है, बट यहां पे आपको सिर्फ 2 ही पैरेलल अटेम्प्ट दिए गए। पहला न्यू सिलेबस का प्रोफेशनल का अटेम्प्ट जो है वो है जून 24। ठीक है, यहां से पैरेलल अटेम्प्ट चालू होंगे। जून 24 ओल्ड सिलेबस का भी एग्जाम होगा, न्यू सिलेबस का भी होगा, दिसंबर में भी ओल्ड का भी होगा, न्यू का भी होगा। 2 ही पैरेलल अटेम्प्ट होंगे जिसमें दोनों सिलेबस के एग्जाम्स होंगे। और फिर जैसे ही जून 25 आएगा तो सिर्फ न्यू सिलेबस ही कंटिन्यू किया जाएगा और ओल्ड सिलेबस तब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप आज जो दिसंबर 22 एग्जीक्यूटिव पास करने वाले हैं उनका पहला अटेम्प्ट कब आएगा? दिसंबर 23। समझ रहे हो? कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। जो दिसंबर 22 में एग्जीक्यूटिव पास कर रहे हैं उनको पहला प्रोफेशनल का अटेम्प्ट कब मिलेगा भैया? 23 में मिलेगा। आए को समझ में? और आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो अगर आज कोई ओल्ड सिलेबस लेता भी है
तो उसका पहला अटेम्प्ट ही दिसंबर 23 आएगा, तो उसको मतलब पूरा एग्जीक्यूटिव निकालने के लिए 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे और 3-3 ग्रुप आपको निकालने हैं। सोचो, तो ये पहला अटेम्प्ट आपका होगा, फिर जून 24 आपका आगे का अटेम्प्ट आएगा और दिसंबर 24 भी आपका एक और अटेम्प्ट मिलेगा। तो आपको 3 ही पैरेलल मतलब 3 ही अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। कौन से बच्चों को? जो दिसंबर 22 में एग्जीक्यूटिव पूरा पास करेंगे वो। क्लियर है? तो इतने में पूरा निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। काफी बच्चे तो एक एक मॉड्यूल करके देते हैं, और अगर इसी सिचुएशन में कोई ये सोचे कि मुझे ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी है, तो ट्रेनिंग के साथ साथ तो देखो 3 अटेम्प्ट में मुश्किल ही है, बहुत कम लोग ही निकाल पाते हैं, लंबा चलता है। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से ओल्ड सिलेबस का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। पैरेलल अटेम्प्ट सिर्फ 2 ही दिए गए। क्लियर है? तो काफी लिमिटेड टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 रीजंस की वजह से, ठीक है, ये 3 रीजंस हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं, और बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स आप सुनोगे। काफ़ी टीचर्स और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे, आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको काफ़ी सारी बातें बताएंगे, सब ज्ञान पे लेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मुझे लगता है अगर आपको डिसाइड करना है, और अगर मैं ये 2-3 बड़े पॉइंट्स अगर देख लूँ, मेरे हिसाब से डिसीजन काफ़ी क्लियर है। अगर आप ओल्ड लेते हो, आपको 9 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, बैठे बैठे 2 सब्जेक्ट ऐसे आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आईसीएसआई के हिसाब से आज की डेट में आगे के हिसाब से रेलेवेंट ही नहीं है। तो आप क्यों आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? आप तो नए बच्चे हो ना, आपके पास चॉइस है। अरे जो फंसा पड़ा है, क्लासेस वैसेस कर चुका है, अटेम्प्ट दे चुका है, वो अगर ओल्ड में कंटिन्यू करना चाहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसलिए मैं इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप तो फ्रेश बच्चे हो ना, आपके पास चॉइस है। तो ओल्ड मेरे ख्याल से आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें 9 सब्जेक्ट्स हैं और 2 सब्जेक्ट उसी में से डिसकंटिन्यू हो गए। कल चल के अगर स्विच ओवर भी हुआ तो वो 2 सब्जेक्ट अगर आप पास हो भी गए तो आगे वो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसका कोई एग्जाम्शन भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बहुत और भी निटिग्रिटीज है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं 3 मेजर पॉइंट्स देख लूं कि यार यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, ठीक है, न्यू वाला लेटेस्ट है, अपडेटेड है, इंडस्ट्री उसको पॉजिटिवली देखेगी, और ओल्ड मुझे पास करने के लिए सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, 9 सब्जेक्ट 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। बस इतने 3 पॉइंट्स मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए काफी है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे ओल्ड लेना चाहिए कि न्यू लेना चाहिए। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अगर आप नए बच्चे हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो सीएस प्रोफेशनल में, तो यू शुड गो फॉर न्यू सिलेबस ओनली। ठीक है, बट अब ये आ कब रहा है? ये आ रहा है 1 अगस्त 2023 से। तो आप 25 फरवरी को जब पास हो जाओगे और आप रजिस्ट्रेशन करने की सोचोगे, तब न्यू सिलेबस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। करेक्ट? तो 25 फरवरी से लेके 1 अगस्त तक आपको प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं करना है। क्लियर है? अगर आप कर दोगे तो क्या होगा? तो आपको मॉड्यूल्स जो होते हैं ना वो ओल्ड के आ जाएंगे, फिर न्यू के मॉड्यूल अलग से खरीदने पड़ेंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। आप ओल्ड में रजिस्टर करके स्विच ओवर करके भी न्यू में आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर है? और 25 फेब को रजिस्ट्रेशन न करते हुए डायरेक्ट 1 अगस्त या उसके बाद आप करते हो तो भी मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करना चाहते। क्लियर है? अगर आप ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन मत करो, क्या दिक्कत है? आप डायरेक्टली 1 अगस्त या उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप कौन सा अटेम्प्ट दे पाओगे? जून 24, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का, वो आप बोथ मॉड्यूल के लिए जाओ। तो अगर मैं आपका टाइम गिनूं, अगर मैं टाइम काउंट करूं, आपके पास फेब 25 से टाइम है, इवन अभी से ही टाइम है, जनवरी एंड से ही आप गिन सकते हो, फरवरी पूरा मंथ भी आपके पास है। अगर आप पास होने वाले हो, आपका श्योर है कि आप पास हो जाओगे, तो पूरा फरवरी से ही टाइम मिलेगा और पूरा मई तक मिलेगा। सोचो कितना ज्यादा टाइम आपके पास है, 1 साल से भी ज्यादा टाइम है। 1 साल से ज्यादा टाइम भी मिलेगा और आपको सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं। तो ये जो एक फैक्टर है ना, ये मेरे लिए मतलब काफी है डिसाइड करने के लिए कि अगर मैं अपने आप को विजुलाइज करूं कि मैं इस सिचुएशन में हूं, मुझे 12-13 महीने 14 महीने मिल रहे हैं, 7 सब्जेक्ट्स ही हैं, तो मैं तो भिड़ जाऊंगा। मैं भिड़ जाऊंगा कि भाई चलो 7 के 7 एक साथ में क्लियर कर सकता हूं और जून 24 में मतलब मेरा पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा। आए कुछ समझ में? अब कुछ लोगों को ये पिंच होगा कि यार मेरे बीच में गैप आ रही है,
वैसे भी मैं बता रहा हूं, अगर आपको 10 महीने मिले, 10 महीने में 7 सब्जेक्ट्स भी थोड़ा भारी पड़ता है। एग्जीक्यूटिव में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, टाइम कभी ज़्यादा नहीं होता, टाइम हमेशा इस फील्ड में कम ही होता है, यही प्रॉब्लम है। और ये आप रियलाइज कर चुके होंगे अगर आप एग्जीक्यूटिव कर चुके हो या दे चुके हो तो। क्लियर है? तो मुझे यही एक, क्योंकि गैप आ रही है ना, इसीलिए मुझे और अच्छा लग रहा है कि चलो 2-3 महीने और एक्स्ट्रा है आपके पास। आप आराम से सोच विचार करके, ये करके वो करके, अच्छे से बोथ मॉड्यूल पास करने के सिचुएशन में अभी हो। जून 24 में आप पूरा पास कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि आप जून 24 में ऑल मॉड्यूल्स, बोथ मॉड्यूल्स पास कर सकते हो। बहुत अच्छा समय भी है, बहुत अच्छा चांस भी है, न्यू सिलेबस में भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 1 अगस्त तक हम क्या करें। ठीक है, यहां हम पास हो जाएंगे, हमने डिसाइड भी कर लिया कि न्यू करना है, बट हम रजिस्ट्रेशन 1/8/23 के बाद ही कर पाएंगे। और जो मॉड्यूल्स वगैरह आते हैं इंस्टीट्यूट के, जो एक्चुअल सिलेबस है, वो भी लगभग इसी डेट के आसपास ही आएंगे। इतनी जल्दी तो नहीं रिलीज होने वाले हैं ना। क्लियर है? तो मॉड्यूल्स भी लगभग अगस्त में आएंगे। तो मतलब आपको जो क्लासेस होंगी न्यू सिलेबस की, वो भी तो इसी के आसपास या उसके बाद ही मिलेगी ना। अभी से न्यू सिलेबस कैसे कोई पढ़ाएगा? मतलब वो हवा में पढ़ा रहा है, वो अज्यूम कर रहा है कि जो टॉपिक्स, जो चैप्टर के नाम सेम है, वो पूरे के पूरे अंदर का कंटेंट सेम होगा। मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर रहा, और इसीलिए मैं अभी अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरा भी एक सब्जेक्ट है न्यू सिलेबस में, सेकेंड मॉड्यूल का पहला सब्जेक्ट। बट मैं इवन एसएम तो पूरा सेम है, बट स्टिल मैं अज्यूम नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर मॉड्यूल्स। ठीक है, आई विल वेट फॉर मॉड्यूल्स, और उसके बाद ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। तो काफ़ी बच्चे मेरे सब्जेक्ट का भी पूछ रहे हैं कि सर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस और एसएम कब आएगा। तो सर वो 1 अगस्त के बाद ही आएगा। जैसे ही इंस्टीट्यूट ने मेरे को मॉड्यूल दिया, मैं उसके सेकेंड डेट से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? बट बिना एक्चुअल सिलेबस, पूरा वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं हवा में नहीं पढ़ाता, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ। तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और ऑल ऑफ सडन वो बदल गया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, या लैंग्वेज बदल गई तो फर्क पड़ता है ना, टीचिंग थोड़ी सी बदल जाती है। इसीलिए मेरी जो क्लासेस हैं, और इन जनरल न्यू सिलेबस की जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपको अगस्त या उसके बाद ही मिलने वाली है। क्लियर है? तो सवाल बस ये उठता है कि सर फेब 25 से लेके 1 अगस्त तक हम क्या करें, कैसे करें, वो बस बता दो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा अपन डीप डाइव करते हैं कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, न्यू सिलेबस जो है, क्लियर है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ईएसजी पहला सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, अपीयरेंसेस, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, इलेक्टिव में से एक चूज करना है। ठीक है, फिर सेकंड ग्रुप में है एसएम एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, और इलेक्टिव में से एक चूज करना है। ठीक है, ये आपके अभी 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें मैं कह रहा हूं कि अभी जो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ढूंढना है मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं कैसे क्या सोच रहा हूं पहले आपको बता देता हूं, लॉजिक पकड़ में आना चाहिए आपको। हमको ऐसे सब्जेक्ट्स निकालने हैं जिसमें अमेंडमेंट न आता हो। ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट न हो, और जो ओल्ड से सिमिलर हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओल्ड से सिमिलर हो, तो वो सब्जेक्ट आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ओल्ड रिकॉर्डिंग से जो भी करंट बैच चल रही होगी, जून 23 या दिसंबर 23, जो भी लेटेस्ट जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो लेके आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में ये दो फीचर्स हैं कि उस सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आता ही नहीं है, ठीक है, मोर और लेस पूरा सब्जेक्ट सेम रहता है, और अगर वो ओल्ड जैसा ही है, कंटेंट पूरा ओल्ड जैसा ही है, तो आप ओल्ड सिलेबस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर चेंजेस आ गए तो आप जो भी फैकल्टी से क्लासेस लोगे उनसे आप रिक्वेस्ट अभी से कर दो, रिक्वेस्ट अभी से कर दो। और काफ़ी टीचर्स देते भी हैं कि भाई न्यू में ये एक्स्ट्रा आया है तो ये अलग से ले लो, वो हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे फैकल्टी से तो वो आपको ओल्ड का भी दे देंगे, और जो भी न्यू में कुछ एक्स्ट्रा है वो आपको अलग से, जब न्यू की रिकॉर्डिंग वो कर देंगे उस वक्त आपको दे देंगे, मतलब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं? तो मेरे ख्याल से आई रिपीट, मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, आई थिंक ये 60 to 70% या उससे भी ज़्यादा कंटेंट सेम है।
माइनर चेंजेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट वो मॉड्यूल आने के बाद ही समझेगा, बट स्टिल 70% या उससे ज़्यादा कंटेंट सेम है, ठीक है। और ये वाला कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है। ओल्ड और न्यू सब्जेक्ट पूरा सेम ही रखा गया है, तो ये दो में अमेंडमेंट भी नहीं आते, ज़्यादा अमेंडमेंट भी नहीं आते, और पूरा ओल्ड से मैच होता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है 1 मार्च से आप टारगेट करो, 1 मार्च से 1 अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने हैं, मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप पूरे कंप्लीट कर सकते हो। सोच के देखो, 2-2 घंटे भी स्टार्ट किया, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? तो 5 मंथ्स आपके पास जो अभी है, मेरे ख्याल से आप ये 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, इसमें अमेंडमेंट्स भी नहीं होते हैं और ये ओल्ड से भी काफी हद तक सिमिलर है। क्लियर है? बाकी में देखो काफी चेंजेस हैं, ठीक है। मेरा ये जो सब्जेक्ट है इसमें काफी चेंज है, ठीक है। एसएम सेम ही है, एग्जीक्यूटिव जैसा, एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा डाला है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस भी काफी सिमिलर है, ठीक है। तो ये, पर कॉर्पोरेट फाइनेंस में अमेंडमेंट होता है, तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी आपको ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एसएम वैसएम आप स्टार्ट करना चाहो ऑन द बेस ऑफ योर एग्जीक्यूटिव, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी के बच्चे हो, आप वैसे भी क्लासेस नहीं लेने वाले हो, ऐसा आपका प्लान है, तो आप एसएम वैसएम भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी आधा सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स है आपके, ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, एसएम वैसएम एग्जीक्यूटिव वाला पढ़ डालो, ठीक है। बाकी में आ सकते हैं चेंजेस, ठीक है, और इस पर डिपेंड करता है आप इलेक्टिव क्या लेते हो, ठीक है। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में कि इलेक्टिव कौन सा बेटर रहेगा, क्यों रहेगा, ठीक है। वो सब में अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, आप ये नोट कर लो, ठीक है, मैं कौन से सब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, 1-2 और ये 40 मार्क का, ठीक है। 2.5 सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो, तो ये सब था। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू एन इनसाइट हाउ टू डिसाइड, ठीक है, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से डिसाइड कर लोगे, ठीक है। मेरी तरफ से जो बताना था मैं बता दिया, कुछ और पूछने की जरूरत नहीं है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है डिसाइड करने के लिए। बहुत मेजर एडवांटेजेस हैं न्यू सिलेबस लेने के, और आप क्योंकि अभी नए हो, आप एक ओल्ड में हो ही नहीं, एग्जिस्टिंग में फंसे हुए नहीं हो, तो आपको ओल्ड के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो डू लाइक द वीडियो, ठीक है, अगर आपको सब ये अच्छा लगा हो और आपको सिमिलर वीडियोस और भी चाहिए, प्रोफेशनल के गाइडेंस वीडियोस चाहिए, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि चलो प्रोफेशनल के बच्चे भी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनके टॉपिक्स में और सामने लाऊंगा, उस पर और गाइडेंस दूंगा। तो आपके पार्टिसिपेशन के ऊपर है कि आपको प्रोफेशनल लेवल के कितने वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप अच्छा डिसाइड करके 25 फेब का आपको माइंड क्लियर होगा, जो भी बच्चे पास हो जाएंगे उनका माइंड क्लियर होगा कि उनको क्या करना है, उससे ज्यादा फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी सोचना है 25 फेब तक सोच विचार करके, पूछ पाछ के, सबसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 25 फेब तक आपका माइंड बना लो, तो आप एक बहुत ही बेटर पोजीशन में होंगे जून 24 में पूरा प्रोफेशनल एक अटेम्प्ट में पास करने में, वो भी न्यू सिलेबस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।